जय भोलेनाथ। अब सुने आगे की कथा। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आपको मेरा नमस्कार है। आपने अपने श्रीमुख से मुझे अमृत के समान दिव्य और अलौकिक कथा को सुनाया है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के मंगलमय वैवाहिक जीवन का सार सुनना चाहता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान कृपा कर मुझे बताइए कि जब शैलराज हिमालय द्वारा भेजी गई लग्न पत्रिका महादेव जी को प्राप्त हो गई तो महादेव जी ने क्या किया। प्रभु, इस अमृत कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, लग्न पत्रिका को पाकर भगवान शिव बहुत ही खुश हुए। लग्न पत्रिका लेकर आए शैलराज के बंधु बांधवों का उन्होंने खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने उस लग्न पत्रिका को पढ़कर स्वीकार किया तथा पत्रिका को लेकर आए हुए लोगों को आदर सम्मान के साथ विदा किया। तब शिव जी प्रसन्नता पूर्वक सप्तऋषियों से बोले कि हे मुनियों, आपने मेरे लिए इस शुभ कार्य का संपादन किया है और मैंने इस विवाह हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की है, इसीलिए आप सभी मेरे विवाह में सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव के शुभ वचनों को सुनकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उनको आदर पूर्वक प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। जब ऋषिगण कैलाश पर्वत से चले गए तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने तुम्हें याद किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत उनसे मिलने उनके धाम पहुंच गए। शिव जी के श्री चरणों तुमने प्रणाम किया और वहां तुम दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव बोले कि नारद, तुम्हारे दिए गए उपदेश से प्रभावित होकर देवी पार्वती ने घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान दे दिया। पार्वती की भक्ति ने मुझे अपने वश में कर लिया है। अब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने शैलराज हिमालय को संतुष्ट कर इस विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और हिमालय की ओर से लगन पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन मेरा विवाह निश्चित हुआ है। इस अवसर पर महान उत्सव होगा, इसीलिए तुम श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को मेरी ओर से निमंत्रण भेजो और उनसे कहो कि वे लोग उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक सज धज कर अपने अपने परिवार के साथ मेरे विवाह में पधारें। नारद, भगवान शिव की आज्ञा पाकर आपने हर जगह जाकर आदर पूर्वक सबको विवाह में पधारने का निमंत्रण दे दिया। इसके बाद भगवान शिव के पास आकर उन्हें सारी जानकारी भी दे दी। भगवान शिव के सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचने गाने लगे। सभी और उत्सव होने लगा। निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धज कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने दल बल को साथ लेकर कैलाश पर्वत जा पहुँचे। वहाँ पधार कर उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा लेकर अपना स्थान ग्रहण किया। इसके बाद मैं भी अपनी पत्नी और पुत्रों सहित भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। भगवान शिव को प्रणाम करके मैंने वहां आसन ग्रहण कर लिया। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर सभी अतिथियों का सहर्ष आदर सत्कार किया। उस समय कैलाश पर्वत पर बहुत अनोखा और महान उत्सव होने लगा। सभी भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। चंद्रकला का तिलक लगाया गया। उनके गले में पड़े दोनों सांपों को उन्होंने और ऊंचा कर लिया और वे इस प्रकार प्रतीत होने लगे कि मानो सुंदर कुंडल हों। इसी प्रकार सभी अंगों पर सांप लपेट लिए गए, जो कि आभूषणों की शोभा देने लगे। सारे अंगों पर चिता की भस्म लगा ली, वह चंदन के समान चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर भगवान शिव ने सिंह और हाथी की खाल को ओढ़ लिया। इस प्रकार श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शिव दुल्हा बनकर तैयार हो गए। उनके मुखमंडल पर जो शोभा सुशोभित हो रही थी उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर हैं। इसके बाद समस्त देवता, यज्ञ, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा, महर्षि मिलकर भगवान शिव के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे महादेव, महेश्वर जी, अब आप देवी पार्वती को ब्याह लेने के लिए हम लोगों के साथ चलिए और हम पर कृपा करिए। इसके बाद क्षीर सागर के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान शिव को आदर पूर्वक नमस्कार कर कर बोले, हे देवादिदेव महादेव, भक्त वत्सल, आप सदैव ही अपने भक्तों के कार्यों को सिद्ध करते हैं। हे प्रभु, आप गिरिजा नंदिनी देवी पार्वती के साथ पूरी विधि से विवाह करिए। आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विवाह रीति जगत में विवाह रीति के रूप में विख्यात होगी। भगवान, आप कुल धर्म के अनुसार मंडप की स्थापना करके इस लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए।
आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, भगवान शिव ने कुछ गणों को वहीं रुकने का आदेश देते हुए नंदीश्वर सहित सभी गणों को हिमालयपुरी चलने की आज्ञा दी। भगवान शिव अपने नंदी बैल पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याहने के लिए चल दिए। इस समय चंडी देवी महादेव जी की बहन बनकर खूब नृत्य करती हुई उस बारात के साथ हो चली। चंडी देवी ने सांपों को आभूषणों की तरह पहना हुआ था और वे प्रेत पर बैठी हुई थी तथा उनके माथे पर सोने से भरा कलश था। श्री हरि विष्णु सभी देवताओं और शिवगणों के बीच अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल रहे थे। उनके सर पर सोने का छत्र था। देवादिदेव महादेव जी का शुभ विवाह देखने के लिए शाकनी, बेताल, यादुधान, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और सभी देवांगनाएं खुशी खुशी शंकर जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बारात के साथ हो चली। भगवान शिव नंदी पर बैठकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भगवान शिव की यह छवि बड़ी ही मनोहारी थी। वे सज धजकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों, भूत प्रेतों, माताओं के सानिध्य में अपनी विशाल बारात के साथ अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती का पानी ग्रहण करने के लिए तैयार होकर अपने ससुराल गिरिराज हिमालय की नगरी की ओर बढ़ चले। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से सलाह करके सबसे पहले तुमको हिमालय के पास भेजा। तुम्हें वहां आया देखकर शैलराज हिमालय ने तुमसे पूछा कि देवऋषि, क्या भगवान शिव बारात के साथ आ गए हैं? तब तुम्हें साथ लेकर हिमालय के पुत्र मैनाक आदि तुम्हारे साथ बारात की आगवानी के लिए आए। तब मैंने और भगवान विष्णु ने तुमसे वहां के समाचार के बारे में पूछा। हमने तुमसे यह भी पूछा कि शैलराज हिमालय अपनी बेटी पार्वती का विवाह भगवान शिव से करने के लिए इच्छुक हैं या नहीं। कहीं उन्होंने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? यह प्रश्न सुनकर आप मुझे, भगवान विष्णु और देवराज इंद्र को एकांत पर ले गए और वहां जाकर तुमने हमें वहां के बारे में बताना शुरू किया। तुमने कहा कि देवताओं, शैलराज हिमालय ने शिल्पी विश्वकर्मा से एक ऐसे मंडप की रचना करवाई है जिसमें आप सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। उन्हें देखकर तो मैं अपनी सुध-बुद्धि खो बैठा। इसे देखकर मुझे यह लगता है कि गिरिराज आप सब लोगों को मोहित करना चाहते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव अपनी विशाल बारात के साथ हिमालय नगरी पहुंचे। जब गिरिराज हिमालय ने उनके आगमन का समाचार सुना तो वे प्रसन्नता पूर्वक भक्ति से ओतप्रोत होकर भगवान शिव के दर्शनों के लिए स्वयं आए। हिमालय का हृदय प्रेम की अधिकता के कारण द्रवित हो उठा और वे अपने भाग्य को सराह रहे थे। हिमालय अपने साथी पर्वतों को साथ लेकर बारात की आगवानी के लिए पहुंचे। भगवान शंकर की बारात देखकर शैलराज हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद देवता और पर्वत प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार एक दूसरे के गले लगे मानो कि पूर्व और पश्चिम समुद्रों का मिलन हो रहा हो। सभी अपने आप को धन्य मान रहे थे। इसके बाद शैलराज महादेव जी के पास पहुंचे और दोनों हाथों को जोड़कर उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। सभी पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी शिव जी की वंदना की। शिव जी अपने वाहन बैल पर बैठे थे। भगवान शिव आभूषणों से विभूषित थे तथा दिव्य प्रकाश से अलौकिक थे। उनके लावण्य से सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। भगवान शिव के मस्तक पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट शोभा पा रहा था। उनके गले और अन्य अंगों पर लिपटे सर्प उनके स्वरूप को अद्भुत और शोभनीय बना रहे थे। उनकी अंग कांति दिव्य और अलौकिक। अनेक शिवगण हाथ में चंवर लेकर उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में श्री हरि विष्णु और दाएं भाग में मैं स्वयं ब्रह्मा था। समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। जैसा तुम जानते हो कि भगवान शिव पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही सबके ईश्वर हैं। वे इस जगत का कल्याण करते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनके बाएं भाग में श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे थे तो दाएं भाग में मैं ब्रह्मा स्थित था। हम तीनों के स्वरूप का एक साथ दर्शन कर गिरिराज आनंद मग्न हो गए। इसके बाद शैलराज ने शिवजी के पीछे तथा उनके आसपास खड़े सभी देवताओं के सामने अपना मस्तक झुकाया और सभी को बार बार प्रणाम किया और उन्होंने बारात के ठहरने की व्यवस्था की। तभी देवी पार्वती की माता मैना के मन में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को देखने की इच्छा हुई। इसीलिए देवी मैना ने तुमको संदेशा भेजकर अपने पास बुलवा लिया। भगवान शिव से प्रेरित होकर देवी मैना की हार्दिक इच्छा को पूरा करने के लिए नारद तुम वहां गए।
तुमको अपने सामने देखकर देवी मैना बहुत प्रसन्न हुई और तुम्हें प्रणाम करके बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मैं भगवान शिव के इसी समय दर्शन करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि जिन शिव जी को पाने के लिए मेरी बेटी पार्वती ने घोर तपस्या की है तथा अनेकों कष्टों को भोगा है, उन शिव जी का रूप कैसा है, वे कैसे दिखते हैं। यह कहकर तुमको साथ लेकर देवी मैना चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ। अब सुने श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोंकार मूलं तुर्यं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खण्ड अजम्भानुकोटिः प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणं वतावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन शार लगाए वस्त्र खाल वाघांबर सोए छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे मैना मातु की हवेर दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करस सदा शत्रुन शयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही ज्वाहारी तुरत सड़ानन आप पठाई लवनिमेश ममारी गिरायु आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन दुमचाई सभी कृपा करी लीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करस सदाही वेद माही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला जरस सुरासुर भय विहाला कीन दया ता करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक भीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नैन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए चितवर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई
स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय और मम संकट भारी। धन निर्धन को देश सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तित्व विधि करो तुम्हारी, शंभु ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारे। नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। शिव 10 भुज ते सोहे। तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा, चंदन मृगमद चंदा। भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, वाघांबर अंगे। शिव वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्म विष्णु सदा शिव, ब्रह्म विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव।